दोस्तों, इस कहानी में आप जानेंगे कि अपने मन को समझने और उसे बदलने के 6 महत्वपूर्ण चरण क्या है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हम अपने मन को कैसे समझें। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि मन को नियंत्रित करने और समझने के लिए पहला कदम क्या है और हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए कि हमारा मन हमारे वश में हो सके। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जो व्यक्ति अपने मन में लालच की व्यर्थता देख लेता है वह उससे छुटकारा पाना शुरू कर देता है। और हम बुद्ध से पूछते हैं कि हम उस लालच की व्यर्थता को कैसे देखें जिससे हमारा मन हमें प्रलोभित करता है। बुद्ध अनुभव से कहते हैं, मनुष्य जो भी गलत कार्य चरम सीमा तक करता है उसे दुख मिलता है और यह दुख उसका अनुभव होता है और यही अनुभव उसके परिवर्तन का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने यह देख लिया कि ईर्ष्या केवल स्वयं को जलाती है और वास्तव में देख लिया, वह ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू हो गया। आपको यह देखना चाहिए कि आपका मन आपको हमेशा संतुष्टि का लालच देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है। और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए इस एक सवाल को समझना जरूरी है, और वो सवाल है कि आप अपने दिमाग पर नियंत्रण क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि आपने अनुभव किया है कि आपका मन आपको धोखा देता है, लेकिन चूंकि आपको अपने मन का लालच बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आप इन लालचों के पीछे छिपे दुखों को नहीं देख पाते हैं। सिर्फ आपके दुख देखने से आपका मन आपके वश में नहीं आएगा। इसके लिए आपको समझना होगा कि दूसरा कदम क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति जानता है कि उसके मन के लालच के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति पहले चरण में है? और अगर वह व्यक्ति पहली सीढ़ी पर है तो वह दूसरी सीढ़ी पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं कि किसी को खोज पर जाना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो अपने मन से मुक्त हो गया हो और जिसने अपने मन को जान लिया हो, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहां एक बात समझना जरूरी है कि किसी खोज पर निकलने का मतलब यह नहीं है कि आप साधु बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का मतलब है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहां सवाल यह उठता है कि ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा, क्योंकि मोहल्ले में हर कोई अशांति की स्थिति में है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि आपको ऐसे किसी शख्स को आस पड़ोस में नहीं बल्कि इंटरनेट पर ढूंढना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से दोस्तों के बीच जोड़ता है और आप जुड़े हुए हैं तो सिर्फ इस इंटरनेट की वजह से। अगर होता इंटरनेट नहीं है तो क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप मेरी यह कहानी सुन सकते हैं? नहीं ना। दोस्तों, इस दुनिया में आपका मार्गदर्शन करने वाले बहुत से लोग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आइए कहानी पर वापस आते हैं और अच्छे से जानते हैं कि हमारे मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। बुद्ध से उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने खुद को समझ लिया है और अपने मन को समझ लिया है, क्योंकि हर व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है? बुद्ध कहते हैं कि यह तीसरी अवस्था है और वह अवस्था है सुनना। सुनना अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखने से ही पता चल जाता है कि आप महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में कोई बहुत शांत लग सकता है, लेकिन उसके शब्द ही उसके भीतर की वास्तविकता बताते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि शब्दों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी बात पर विश्वास करना सिर्फ इसलिए है कि मैंने या किसी गुरु ने कहा है। आप किसी चीज पर तभी विश्वास करते हैं जब वह आपका अनुभव बन जाती है। आइए मैं आपको गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई बातों को सरल शब्दों में समझाऊं। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करना अच्छा है और कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही क्रूर हैं। यदि आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो जल्द ही आप इसे बुरा भी मानने लगेंगे, और यह हमारे दिमाग की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे? तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आप जो अनुभव कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना उबाऊ है। तो आपका विश्वास क्रमशः बदलने लगेगा। ध्यान को पहले अच्छा मानते थे,
लेकिन अब बुरा मानने लगेंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंचेंगे और यही हमारे मन की चाल है। हम अतियों में ही भटकते रहते हैं और अगर आप ध्यान को दुर्लभ मानते हैं तो आप कभी ध्यान नहीं देंगे। अब कहानी पर वापस आते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हमारे मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि आपको किसी भी चीज पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक वह आपके विवेक की कसौटी पर खरी न उतर जाए, और इसके लिए काम करना जरूरी है। और कर्म किसी के मन को समझने का चौथा चरण है। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में काम करना होगा, जैसे यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं। इसलिए आपको सही दिशा में काम करने की जरूरत है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सही रास्ते पर चलते समय मनुष्य कौन सी गलतियां कर सकता है। बुद्ध का कहना है कि कोई व्यक्ति केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत नहीं करना और दूसरी गलती है पूरे रास्ते को तय नहीं करना, और इन दोनों गलतियों का कारण हमारा मन है। कुछ लोग मानते हैं कि मैं कल शुरू करूंगा और कुछ लोग मानते हैं कि मैं शायद सफल नहीं होऊंगा। जागरूकता की कमी इन दोनों ही गलतियों को जन्म देती है। जागरूकता के बिना कोई व्यक्ति अपने मन को सही दिशा में चलने नहीं दे सकता, और अपने मन को समझने का 5वां चरण जागरूकता है। इसलिए हर दिन जागरूकता से जियो। कोई भी काम करो तो जागरूकता से करो। अगर आप भी सांसें लेते हैं तो जागरूक रहें। जागरूकता के बिना जिया गया हर क्षण मृत्यु के समान है, और जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। बुद्ध से पूछा गया कि बुद्ध अपनी चेतना के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि चिंतन और मनन से छठा चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरणों को ध्यान से समझिए। अपने मन को समझने के 6 कदम। पहला, जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन ही दुख के बीज बोता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा, सुनना। चौथा, सुने हुए को कार्य में लाना। 5वां, जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटके ना। छठा, ध्यान। सीधे शब्दों में ध्यान ही नाव है जिस पर बैठकर मन की नदी पार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक 5 चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप अभी किस चरण पर हैं। कृपया बताएं, क्योंकि दोस्तों हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता ही गुजरता है। दोस्तों अब जानते हैं कि अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं एक सच्ची कहानी से। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं। दोस्तों अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सीधे शब्दों में, ध्यान ही नाव है जिस पर बैठकर मन की नदी पार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक 5 चरण बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप अभी किस चरण पर हैं। कृपया बताएं, क्योंकि दोस्तों हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता ही गुजरता है। दोस्तों अब जानते हैं कि अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं एक सच्ची कहानी से। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं। दोस्तों अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना है तो आपको नीचे दिए गए 2 सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और वो 2 सवाल हैं। पहला, हम अपने मन के गुलाम क्यों बन गए हैं। दूसरा, हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर जीवन बदल देने वाली कहानी में है। एक कलाकार था जो एक आकर्षक जगह पर गया जहां महत्वपूर्ण लोग रहते थे। यह कलाकार वास्तव में कला बनाने में बहुत अच्छा था, जिसे देखकर हर कोई हंसने लगता था। राजा और महान राजकुमार अक्सर कलाकार के काम पर हंसते थे, लेकिन इस बार कलाकार गंभीर राजा के दरबार में है, जिससे लोगों को संदेह है कि वह इस बार असफल हो जाएंगे। कलाकारों ने अपनी कला का जौहर दिखाना शुरू किया। हर बार यही होता है, हंसते हंसते राजा का बुरा हाल हो जाता है। कलाकार का काम देखकर राजा इतना प्रसन्न होता है कि वह कलाकार को मनचाहा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि खुशी से लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा कलाकार से कहता है कि वह जो चाहे मांग सकता है। मैं आपकी कलाकृति से बहुत खुश हूं। कलाकार कहता है, क्षमा करें राजन, मैं जो मांगूंगा शायद आप मुझे दे नहीं पाएंगे। राजा अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है, अब तुम मेरी खुशी को गुस्से में बदल रहे हो। क्या तुम्हें संदेह है कि मैं क्या कह रहा हूं। अब राजा अपने अहंकार को सामने लाता है, और जहां अहंकार आ जाता है वहां काम गड़बड़ा जाता है। तब कलाकार राजा से कहता है, नहीं, मुझे क्षमा करें, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन एक बार आपसे ये बात दोहराना चाहता हूं। फिर राजा कहता है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी तुम हद में रहकर मांगोगे वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तब कलाकार कहता है,
ठीक है, मुझे 24 घंटों के लिए अपने राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचता है कि मैंने सीमा पर रहकर उनसे पूछने को कहा था, अन्यथा वह हमेशा के लिए राजा होता। वैसे 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच विचार कर कलाकार से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अगले 24 घंटों के लिए राजा घोषित करता हूं। राजा बनने के लिए 1 घंटे के भीतर कलाकार, जो अब राजा बन चुका था, बूढ़े राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसे मंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से कई लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं और वह कलाकार आपका दिमाग है। जब आपका मन आपको थोड़ी सी भी खुशी देता है तो आप उसका अनुसरण करते हैं। वह जो कहता है आप वही करते हैं और बाद में आपके पास केवल पछतावा ही रह जाता है। किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इस मजे में ही डूबकर अपनी सूध-बूध खो देना समस्या है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझिए, अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। हम अपने मन को काबू में कैसे करें प्रिय? हमारा मन हमसे सिर्फ बुरा ही नहीं करता, बल्कि आपसे भी अच्छा करता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं कि जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे काम करता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे काम करता है। जब आप आत्म जुनून और लालच जैसी बुरी चीजों का सहारा लेते हैं तो आपका दिमाग आपको बुरे काम करने के लिए मजबूर करता है। जब आप प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाओं का उपयोग करते हैं तो आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करता है। तो समस्या मन की नहीं है, समस्या यह है कि मन का उपयोग कैसे किया जाए। गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण बताया क्योंकि यह आपके मन को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है। आपके मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि नेगेटिव विचार आने बंद हो जाएं। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका मन किसी भी विचार से विचलित न हो। मुझे न केवल इस बात का दुख है कि उसने मुझे निराश किया, बल्कि मुझे इस बात की भी खुशी है। हो सकता है कि यह परिणाम न हो, लेकिन उस खुशी में कुछ निर्णय लेना, उदाहरण किसी से कोई वादा कर देना। ठीक उसी प्रकार बहुत ज्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण, आत्महत्या करना। यदि आप पूरी जागरूकता के साथ यह देख सकें कि सुख दुख के चरम पर कोई भी निर्णय लेने से दुख और पीड़ा ही जन्म लेती है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब लोग इसका अर्थ यह निकालेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। यदि आप सुख दुख की पराकाष्ठाओं से कोई निष्कर्ष नहीं निकालते तो आप वही रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूं। आपको कब लगता है कि आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तब आपको एहसास होता है कि आपको अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन आप फिर भी वह काम करते हैं क्योंकि आपको उसे करने में आनंद आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आप जानते हैं कि चुगली करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं, क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मज्जा आता है, परंतु धीरे धीरे ही आपको पता चलता है कि आप अपने ही नजरों में छोटे बन गए हो। दोस्तों, आज मैं आपको गौतम बुद्ध से एक सूत्र बताता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और अगर आपको पहले काम करने में बहुत मजा आया तो वह सूत्र आपके लिए बुरा है। उदाहरण के लिए जंगली खाना खाना, सुबह देर से उठना, फनी और गंदे वीडियो देखना आदि, और शुरू में काम करने में कम मजा आता है या बोरियत महसूस होता है, तो वह आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, किताबें पढ़ना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही उपयोग करना आदि। हमारा मन सिर्फ बुरे कामों में नहीं लगता, बल्कि अच्छे कामों में भी लगता है। अंतर सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लगता है क्योंकि शुरुआत में ही मजा मिलता है, जबकि अच्छे कामों में यह देर से लगता है क्योंकि मजा देर से मिलता है। इसलिए मजे के पीछे न भागें और बल्कि सही काम के पीछे भागें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। दोस्त, अब मैं आपको अपने मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है
यह बताने वाला हूं, इसीलिए कहानी को ध्यान से अंत तक अवश्य सुने। दिमाग को कंट्रोल कैसे करें, जानिए मन को नियंत्रित करने की व्यावहारिक विधि। दोस्तों, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मन को काबू में करना मुश्किल है, और ये बात उन लोगों के लिए ही सही है जो नहीं जानते कि मन क्या है और ये कैसे काम करता है। जो लोग जानते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है, वे कितनी आसानी से अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले समझें कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है। क्या है मस्तिष्क और यह कैसे काम करता है? हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। हम सभी चेतन मन को अनुभूति के रूप में जानते हैं। यह हमारे लिए एक फिल्टर की तरह काम करता है। हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसका मूल्यांकन और विश्लेषण करें। चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है और यह सही और गलत के बीच चुनाव कर सकता है। लेकिन अवचेतन मन ऐसा नहीं है, इसका कार्य अलग है। हमारा अचेतन मन सही और गलत के बीच चयन नहीं कर सकता। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन में भेज देता है, वह उसका विरोध नहीं करता है, चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों ना हो। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कोई आपको कमजोर कहता है, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध करेगा। लेकिन जब वह व्यक्ति आपसे एक ही बात बार बार कहता है और उसके साथ साथ दूसरे लोग भी वही बात बार बार कहते हैं, तो आपका चेतन मन इस बात को सच मानकर आपके अवचेतन मन तक भेज देगा। और अवचेतन मन का काम है जो बात उसके भीतर चली गई है उसे सच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब हम छोटे थे, हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु हमारा आत्मविश्वास कम होता गया जैसे जैसे हम बड़े होते गए, क्योंकि हमारे समाज और स्कूल से बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उनसे सहमत हो गया। हो सकता है कि आप गलतियां करना ना चाहें, लेकिन आप पाएंगे कि आप गलतियां करते ही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब हम छोटे थे, हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु हमारा आत्मविश्वास कम होता गया जैसे जैसे हम बड़े होते गए, क्योंकि हमारे समाज और स्कूल से बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उनसे सहमत हो गया। हो सकता है कि आप गलतियां करना ना चाहें, लेकिन आप पाएंगे कि आप गलतियां करते ही हैं। आप डरना नहीं चाहते, लेकिन आप डर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो कहानी के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अवचेतन मन में जाने अनजाने इतनी बुरी जानकारी घुस गई है कि उसने उसे सच मान लिया है। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि हमें बहुत सारी बुरी जानकारी मिली और उसका आत्मविश्वास कम था। अब इसका समाधान आप समझ गए। अब तक आप समझ चुके हैं कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर हम एक लाइन में कहें तो हमारा दिमाग क्या है, तो हमारा दिमाग सूचनाओं का एक ढेर है जो जाने अनजाने हमारे अंदर चला गया है। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चेतन मन को जानकारी कहां से मिलती है। वे कौन से दरवाजे हैं जहां से सूचना प्रवेश करती है। मन को नियंत्रित करने के तरीके और उपाय हमारे अंदर जानकारी प्राप्त करने के 5 दरवाजे हैं, और वे हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। अगर हमें अपने मन को नियंत्रित करना है तो हमें इस मन को बहुत सी सही जानकारी देनी होगी। हमारे भीतर उतनी सही जानकारी है जितनी गलत जानकारी है। सही और गलत जानकारी के बीच अंतर जानिए। सही जानकारी आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी और गलत जानकारी आपको लक्ष्य से दूर ले जाती है। आइए उदाहरण से समझें कि एक सन्यासी का उद्देश्य आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान के लिए ध्यान आवश्यक है। अगर कोई चीज उसे ध्यान करने से रोकती है तो यह उसके लिए गलत सूचना है। मैं एक और उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, तो सिंगर बनने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रियाज करने से रोक रही है तो यह आपके लिए गलत सूचना है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपना दिमाग एक जगह लगाना बंद कर देते हैं तो आप उसे कहीं और लगा देते हैं। ध्यानपूर्वक समझें कि यदि आपकी प्रसव पीड़ा समाप्त हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले रुकें और सोचें कि आपको कितनी बुरी जानकारी है।
आपको बस अब अपना ध्यान उन 5 दरवाजों पर केंद्रित करना है जहां से आपकी जानकारी आती है। जानकारी आपके ध्यान में आए बिना आपके शरीर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। एक बार जब आप अपनी चपलता विकसित कर लेते हैं तो आपको संतुलन ढूंढना शुरू करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि संतुलन क्या है। आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। नकारात्मकता आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, अब आपको बस इसे सकारात्मकता से भरना है। आपको एक बात जाननी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है, जैसे रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। आपको बैलेंस करना चाहिए। वास्तव में आप अपने मन में सकारात्मकता भरने लगेंगे तो आपके मन में नकारात्मकता उसी समय गायब हो जाएगी। दोनों को एकजुट होने का अवसर ही नहीं मिलेगा। यहां सवाल यह उठता है कि सकारात्मकता कहां से लाएं? तो कई तरीके हैं। पहला तरीका है खुद को अच्छे लोगों के साथ जोड़ना और उन्हें देखकर उनसे सीखना। अब आपके पास ये सही लोग हो भी सकते हैं और नहीं भी। आप इंटरनेट, किताबों और वीडियो के जरिए उनका साथ निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बुद्ध से जुड़ना चाहते हैं तो आप बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध के बारे में लिखी गई किताबें पढ़ सकते हैं या ऑडियो टेप सुन सकते हैं। हमेशा उन चीजों को पढ़ना, सुनना और देखना याद रखें जो आपके प्रोजेक्ट के लिए प्रासंगिक हों। अपने उद्देश्य से संबंधित सकारात्मक जानकारी भेजने से आपकी नकारात्मक जानकारी दूर हो जाएगी। अभी हमारा दिमाग गलत सूचनाओं में उलझा हुआ है जो अनजाने में हमारे अंदर घुस गई है, जिसके कारण हम अक्सर कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारे नियंत्रण में नहीं है और हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। दोस्तों, आज के इस हाउ टू कंट्रोल योर माइंड कहानी के माध्यम से आपने सीखा कि हमारा मन क्या है, अपने मन को कैसे समझे और अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाए। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाया हुआ यह कहानी पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा तो अपने सच्चे दोस्त के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए।